आन के हम घर में रहते हैं। हाँ, हमारा ज़मीन नहीं है। एक कहावत सुनी होगी, जब आपने ठान लिया है कुछ करने का तो कितनी भी मुश्किलें आए कोई आपको हरा नहीं सकता है। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए। गरीब तबके के लोग हैं, उनकी मदद करते आ रहे हैं। कोरोना काल से ही कई परिवारों को इन्होंने गोद लिया था। जहाँ भी ज़रूरत महसूस होती है, कोई ऐसा परिवार है जिसको चलाने में दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले हम आगे आकर के हर एक तरह का सहयोग करने की कोशिश करते हैं। ये है उत्कर्ष पत्रिका का चैनल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है अनुराग। अभी हमारे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, यह किसी रसद की दुकान पे नहीं खड़े हैं। वैसे तो कहा गया है कि सरकार तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं करती है कि इस कोरोना काल से लेकर ऐसी स्कीम भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो है गरीब उन लोगों को जो है सरकार खाद्य की सामग्री की व्यवस्था कराती है, सूखे खाद्य सामग्री की। लेकिन कुछ ऐसे में तमाम सारे ऐसे समाजसेवी संगठन होते हैं जो लोग समय समय पर लोगों की मदद करते हैं, आगे आते हैं। समाज सेवा और समाजसेवी संगठन जो होते हैं उसमें तमाम ऐसे आप देखे होंगे लोग जो होते हैं जो काफ़ी उम्र दराज होते हैं। लेकिन आज हम ऐसे शख्स के साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे उनसे। इनकी उम्र तो काफ़ी कम है लेकिन समाज सेवा का तजुर्बा बड़ा ज़्यादा है। पिछले कई वर्षों से लगातार जनपद कुशीनगर के इस पटौना शहर में जो है समाज सेवा कार्य करते रहे हैं और आज अपने जन्मदिन उनके पूर्व संध्या पर ये लगभग 10 से ज़्यादा 18 के आसपास जो है लोगों को जो है गोद लेने की प्रक्रिया उनकी जारी है। यहाँ पे लोगों की जो है हर तरीके से आर्थिक रूप से मदद करेंगे और उनको जो है सहायता प्रदान करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, हाँ। आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हाँ? आप यहाँ क्यों आई हैं? हम राशन के आए हैं, पैसे दवाई को आए हैं, हमको मदद करते हैं लोग, आप लोग, तो हम इसीलिए आए हैं। ये लोग? हाँ, ये लोग करते हैं, हमको दवा बीरो सब करते हैं, हमको देखभाल करते हैं, इसीलिए हम आए हैं। कोई है नहीं हमको देखने भालने वाला। कितने सालों से ये लोग देख रहे हैं? आप इस साल भर से ऊपर हो गया हमको देखभाल करने के। क्या मदद देते हैं आपको? हाँ? क्या मदद? राशन पताई देते हैं, सब दवा ववा सब करते हैं लोग हर महीने के हिसाब हाँ। से? हमेशा? हाँ, हमेशा। जब भी जाते हैं लोग तो देखभाल कर चले आते हैं लोग, दवा ववा देख कर चले आते हैं। आपका राशन कार्ड नहीं बना है? बना है तो जाते हैं तो मिलता है, नहीं तबीयत ठीक रहता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। चले थे कार्ड बना है? कॉलोनी में के। राशन आपको नहीं मिलता है? मिलता है, कभी मिलता है जब समय से ठीक हो जाता है तब नहीं मिलता है और समय से चूंकि मिलता है। हाँ। ठीक है। हाँ। और कोई सुविधा? और कौन सुव्यवस्था नहीं है, ये है देखभाल करने हैं और बाद से दौड़ दवाई करते हैं और ये खुराक में खाना पानी। सरकारी किन की सुविधाओं के अलावा आपको नहीं मिला है या मिला, वो बताइए आप हमको। सरकार को सुव्यवस्था नहीं मिला भैया। आवास नहीं मिला ना, आन के हम घर में रहते हैं। हाँ, हमारा ज़मीन नहीं है। हाँ, ये भी एक बड़ा प्रश्न है सरकार के सामने। एक बड़ी चुनौतियां हैं कि ज़मीनी हकीकत पे जहां सरकार लंबे दावे करती है वहां पे ये भी दिखता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको आवास नहीं मिला है। एक बड़ा प्रश्न है। खैर और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस मुहिम को चलाने वाले जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। इनका नाम है भावेश तुलसियान। सबसे पहले भावेश जी, आपका बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बताइए कि ये प्रोग्राम आप चला रहे हैं, ये प्रोग्राम की मुहिम की शुरुआत कैसे हुई और क्यों आप इसको शुरुआत की? देखिए, आप जैसे जानते होंगे मैं पिछले 1.5 साल से सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ और उसके बाद से मैं इससे पहले भी एक परिवार को गोद लिया था बलुचाहा गांव में। और फिर जहाँ भी ज़रूरत महसूस होती है, कोई ऐसा परिवार है जिसको चलाने में दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले हम आगे आकर के हर एक तरह का सहयोग करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कल मैं अपना 18 वर्ष पूरा करूँगा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का दुख दर्द आप बांट सकते हैं, ईश्वर ने आपको काबिल बनाया है, तो बहुत फ़क्र की बात है कि आप कुछ कर सकते हैं। आप इस लेवल पे हैं कि समाज में कुछ योगदान दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 18 वर्ष की उम्र या उससे भी कम की उम्र और इस तरह के समाज सेवा करने की जज्बा कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत मेरी 2020 के फर्स्ट फेज़ के लॉकडाउन से हुई थी और तब से अनवरत मैं करता चला आ रहा हूँ। तो इतना समाज सेवा करने के लिए आपको तो आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती होगी? देखिए, ये सब कुछ एक तरह से सेल्फ फंडेड होता है और जो भी
हमारे बड़े भाई हैं और जो लोग हैं जो थोड़ा बहुत सहयोग करते, सबके सहयोग से किया जाता है। और 90% सेल्फ फंडेड चीज़ें होती हैं और आदमी निस्वार्थ भाव से जहाँ तक पहुँच सकता है, जो कर सकता है गरीबों के लिए हमेशा करता आया है और करता रहेगा। तो क्या इसके लिए कभी आपने जो है किसी ऐसे फर्म से या किसी सरकारी संस्थान से देखिए मदद सरकार के द्वारा तो हमें 1 रुपये का फंड नहीं मिला। सरकार अपने किए वादे तो पूरे कर ही नहीं पा रही है, तो हमें क्या फंड देगी। आप ये एक बड़ा प्रश्न ये है कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये इसके लिए कहीं ना कहीं आपको जो है घर और परिवार से भी लोगों पे दबाव पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है, पर जब आप एक कहावत सुनी होगी, जब आपने ठान लिया है कुछ करने का तो कितनी भी मुश्किलें आए कोई आपको हरा नहीं सकता है। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए। उसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए क्या होता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और लोग भी हैं, ये समाज सेवा के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। क्या नाम है आपका? राम लखन यादव, छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ उदित नारायण डिग्री कॉलेज से। इस समाज सेवा से जुड़ने का क्या मतलब था? समाज सेवा से हम लोग किशन तुलसियान जी के नेतृत्व में जुड़े हैं और काफ़ी पहले से लगातार जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करते आ रहे हैं। कोरोना काल से ही कई परिवारों को इन्होंने गोद लिया था। कल इनका जन्मदिन है, उसी के मौके पर 18 साल के होने जा रहे हैं और इन्होंने फैसला लिया है कि इस बार 18 परिवार को हम गोद लेंगे। तो इनके साथ ही जो भी हम लोगों से हो सकता है इनके साथ रह के इनके काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो इनका एक लक्ष्य मिशन जो चल रहा है उसमें हम लोग सारे नौजवान इकट्ठा होकर इनके हाथों को और मजबूत करने का काम करते हैं। अच्छा, मुश्किलें किस तरह की आती हैं, जैसे कठिनाइयाँ किस तरह की आती हैं? कठिनाइयाँ भी आती हैं, जैसे कठिनाइयाँ आती हैं तो और भी जो बड़े लोग हैं जो उस लेवल तक हैं जो और मदद कर सकते हैं उनसे सहयोग किया जाता है। सहयोग की अपेक्षा भी रखा जाता है, जो हो सके हो जाता है, वरना आपस में ही एक बड़ा मैसेज है समाज के लिए, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सरकारी महकमों, सरकारी जो विभाग हैं उनके भरोसे तमाम सारे समाज चलते हैं। लेकिन हमने और आप सब ने पूरा कोरोना टाइम में देखा कि सरकार से ज़्यादा जो लोग थे, जो समाज सेवी संगठन थे, वो लगातार उन समाज के हर वर्ग की मदद कर रहे थे। और ये सरकार इसकी तारीफ़ भी करता है, इसकी प्रशंसा भी करता है, हम सब भी इसकी प्रशंसा करते हैं। और एक बड़ा मैसेज है समाज के लिए कि ऐसे बच्चे जो वास्तव में 18 साल से भी कम उम्र के हैं, जो भी 18 साल के हुए हैं या 18 साल के नहीं हुए हैं, वो तक समाज सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे परिवार को आर्थिक क्रिया रूप से हर तरीके से मदद दे रहे हैं। एक बड़ा मैसेज, बड़ा सवाल और एक बड़ा सीख मिलता है हमारे समाज को। ऐसी कवरेज लगातार जारी है हमारे पास और हम कोशिश करते हैं कि हर उस तबके, हर उस समाज तक अपने मैसेज को पहुँचाएँ। हमारे साथ जुड़े रहिए उत्कर्ष पत्रिका पर। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। शुक्रिया।